क्या है वो तो हमें बता। क्या कोई लॉटरी लगी है? हाँ। अरे लॉटरी समझिए मामा बड़ी, लक्ष्मी पूजन के दिन मम्मी के अकाउंट में लक्ष्मी आ गई। मम्मी आपकी ऑनलाइन डांस क्लास की फीस। सच? वाओ भाभी, दैट्स अमेजिंग। वाह बापूजी, बापूजी मेरी कमाई। अरे हमारी असली लक्ष्मी तो तू है। जिस दिन से इस घर में और वनराज के जीवन में तू आई है, तब से वनराज कहां से कहां पहुंच गया है। राइट भाभी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस आंटी। अकाउंट में 4 पैसे क्या आ गए, रंग ही बदल गए हैं इसके। अब तो और उछल रही है। बॉस का फोन, जरूर दिवाली बोनस के लिए फोन कर रहे होंगे। अब जब इससे अपने दिवाली बोनस के बारे में बताऊंगा ना, तो अमाउंट सुन के अपने आप जमीन पे आ जाएगी। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली माय फुट। जेसी टेक वालों को जो प्रपोजल हमने भेजा था वो रिजेक्ट हो गया है। ना उन्हें प्रपोजल पसंद आया और ना ही प्रेजेंटेशन। व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम पे ट्रस्ट था इसलिए मैंने सब तुम पे छोड़ा हुआ था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि एम्प्लॉइज पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। गलती मेरी है। आई ओवर एस्टिमेटेड यू, बट डू रिमेंबर, इसका नुकसान सिर्फ कंपनी को ही नहीं, तुम्हारे करियर को भी होगा। इतना परेशान क्यों है? धनतेरस के तोहफे में मैंने तो आपको आपका घर भी दे दिया। थोड़ा तो खुश नजर आइए। और चलिए चलिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। मेरा घर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। बापूजी ने गलती से मेरा हक तुम्हें दे दिया, लेकिन वो हक अब तुम खो चुकी हो। मैं तो सब खोकर भी खुश हूँ और आप पाकर भी दुखी, क्योंकि मैं सही हूँ और आप गलत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काव्या? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया। बस ये कहने आई थी कि बॉस का फोन आया था। He was saying, I know, मुझे भी आया था। उस कॉल के बाद I got worried for you। इसीलिए सोचा हम घर से दूर कहीं मिल लेंगे। हमारे इश्यूज अपनी जगह पर हैं, मगर हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। And I'm really very sorry about that। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। प्रपोजल से लेके प्रेजेंटेशन तक everything was perfect। अगर इतना परफेक्ट होता ना, तो वो प्रोजेक्ट आज मेरे हाथ में होता, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन तुमने अकेले दिया था। अगर 15 मिनट वेट कर लेती तो आज वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होता। रिलैक्स वी, बिजनेस में ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट हमें ही मिले। लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मिलना बहुत जरूरी था काव्या। मेरे इंसेंटिव, मेरा टारगेट, मेरा अप्रेजल, मेरी इमेज, सब कुछ इस पे टिका हुआ था। और थैंक्स टू यू सब बर्बाद हो गया। सोचा था दिवाली पे टारगेट पूरा करता तो मुझे बोनस मिलता और घर जाके मैं सबको प्राउडली बताता, लेकिन नहीं,
तुम्हारे होते हुए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? काव्या, we did it. Congrats, वी। थैंक यू काव्या, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। त्योहार के दिन पहले तुमने मेरा मूड खराब किया और अब पूरा त्योहार ही खराब कर दिया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से नहीं गया, उन्हें हमारा प्रपोजल भी पसंद नहीं आया और वो प्रपोजल हम दोनों ने तैयार किया था। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरी गलती है, सो नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर आ जाना और प्रेजेंटेशन खुद ही दे देना। जाओ तुम भी, सब जाओ मुंह फुला के। एटीट्यूड देने के लिए सबको मैं ही मिला। समर भैया सुनो ना, हम मिठाई कब खाएंगे? पूजा होने के बाद मीनू। और पूजा कब होगी? तेरे मामा के आने के बाद। मामू कब आएंगे? अरे हाँ, वैसे भाई है कहाँ? भाभी किसी से मिलने गए हैं डोली पे? कुछ बता के नहीं गए कि कब आएंगे? और तूने पूछा भी नहीं, रोका भी नहीं। रोका टोका बच्चों को जाता है बाप। ना वनराज बच्चा है ना बहू चौकीदार। पत्नी को आधा चौकीदार बनना पड़ता है। जरूर ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया होगा। अरे ऑफिस में आज छुट्टी है, गया होगा किसी से मिलने। पूजा के बाद जाता तो क्या था? आपको तो बस मेरे बेटे को कोसने का बहाना चाहिए। और तुम्हें मेरी बेटी को सुनाने का। दोसू के पापा गुस्से में ये भी भूल गए हैं कि पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। अरे जीजा जी आप टेंशन मत लीजिए, वनराज है ना, नेहा के मुहूर्त तक आ जाएगा। अरे नेहा के नहीं, मेरे यादों की बारात, पूजा के मुहूर्त। आई नो, मने रिमेम्बर से। नेहा है ना पूजा की फ्रेंड। ये सोन पापड़ी कौन लाया? अरे माँ, मैं लेके आई हूँ। क्यों, पिछले साल गिफ्ट में मिली थी? नहीं नहीं माँ, आज सुबह ही खरीद के लेके आई हूँ मैं। सोन पापड़ी कौन खरीदता है? हाँ? मैं इसको दूं, ये तुझे दे, तू मुझे वापस दे। सोन पापड़ी की ना यही जीवन यात्रा होती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये डब्बा ना मेरे बचपन से खुला ही नहीं है, बस ऐसे घूमता ही रहता है। हाँ, और जो लोग इसको आगे गिफ्ट नहीं कर पाते वो दुकान पे जाके एक्सचेंज में दूध और ब्रेड ले लेते हैं। सॉरी बाप, मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं सीधा ब्रेड ही ले आती। तुम्हारी लाई तो ब्रेड भी मिठाई से अच्छी होती। हाँ? और मतलब ज्यादा मिठाई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है ना मामा बड़ी? हाँ हाँ हाँ। चलो आप कोई वनराज को फोन लगाओ, कितना टाइम और है? या मुहूर्त चला जाएगा तो फिर लक्ष्मी पूजन का क्या मतलब? बाप मैं देखता हूँ। सलाम साहब, हैप्पी दिवाली। ये क्या साहब, सिर्फ 50, फ्लैट वाले भी 100 दे देते। आपका तो इतना बड़ा घर है। हाँ तो सब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपकी इज्जत का सवाल है। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कितना देना चाहिए? सब मैं तो। शट अप! अपनी औकात में रहो। साहब आप इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। क्या मतलब? मैं चिल्ला रहा हूं बिना मतलब के? हाँ? बदतमीज कहीं का। इतनी देर से पापा को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। पापा कहाँ चले जाते हैं बार बार, फोन भी नहीं उठाते हैं। किसी काम से गए होंगे और फायर क्रैकर्स में उनको फोन की रिंग की आवाज भी नहीं आ रही होगी। तो काम था तो बता के जाता। यहाँ सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे और ऊपर से वो फोन भी नहीं उठा रहा नालायक। बिजी अच्छे। अरे बिजी कुछ नहीं, लापरवाह है। अरे लक्ष्मी पूजन में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं अब। घर पे सब आपका पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब शांत हो जाइए,
बख्शीश नहीं देना मत दीजिए ना, बात क्यों बढ़ा रहे हो? अरे तुम्हें इतना बख्शीश देने का शौक है तो तुम दोनों से 1000 रुपए दो। आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? तमीज से बात कीजिए। मुझे तमीज सिखाओगे? वनराज शाह को तमीज सिखाओगे? हो क्या तुम? औकात क्या है तुम्हारी? ये भाई ऐसे कौन से काम में बिजी हो गए हैं कि किसी का फोन ही नहीं उठा रहे? तो मुझे भी चिंता हो रही है। मैंने मैसेज किया था बाप पर, वो भी शायद अभी तक नहीं देखा है। इसको क्या? समर, काव्या को फोन लगा। नहीं मम्मी। समर, गुस्सा परिवार से बड़ा नहीं होता, तू फोन लगाने। काव्या ने फोन काट दिया। मैसेज आया, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है। वहां नहीं है तो फिर गए कहाँ? पूजा का समय हो रहा है, 25 साल से यही पूजा करते आए हैं और इन्हें पता है कि घर में इनके बिना पूजा नहीं होगी। शायद इसलिए तो एटीट्यूड दे रहे। अभी इस दिवाली घर में पूजा होगी कि नहीं? चल यार चल। कहां भाग रहे हो अब तुम? हाँ? आदमी के मुंह नहीं लगना, पागल है वो। पागल किसे बोला भाई? पागल तू होगा, तेरा खानदान होगा। पागल कह रहा है। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ अपना अपना काम करो। ओह गॉड, इतने सारे मिस कॉल। घर में पूजा थी और मैं अभी तक यहां बैठा हूं। सब मेरा वेट कर रहे होंगे। पच्चीस साल से ये पूजा मेरा बेटा करते आ रहा है, आज अपने बहू से करवा दी। पूजा न होने से ये अच्छा है। हम तुम्हारे लाडले बेटे का इंतजार कर सकते हैं, भगवान को इंतजार नहीं करवा सकते। गुस्से में परिवार के लिए अपना फर्ज भी भूल गए। पति का ना सही, बेटा होने का तो हर फर्ज निभाते थे, और आज वो भी। बोलो लक्ष्मी मात की जय। जेसी टेक वालों तो ये घर में तुम दोनों के पर तोहफे में आपको आपका आधा लक्ष्मी पूजन के दिन मम्मी के अकाउंट में लक्ष्मी आ गई। पहले जिन संभाल के रखिए। और वनराज के जीवन में तू आई, तब से वनराज कहाँ से कहाँ। अनिया बिल्कुल सही कह रहा में आपको है कि शादीशुदा आदमी तो ये अपनी घर गर्लफ्रेंड से में चाहे तुम दोनों कितना के भी प्यार नाम। कर ले,
संभाल मगर के वो अपनी रखिए। बीवी को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाता। पूजा भी खत्म हो गई, भाई अब तक नहीं आए। चलो, सबने अगर प्रसाद ले लिया हो तो बाहर चलते हैं। अब तो हम मिठाई खा सकते हैं ना? हाँ बेटा। पर मामू, उनके बिना दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बेटा जब वो आ जाएंगे तब हमें ज्वाइन कर लेंगे। ओके ओके। और क्या, साल भर में दिवाली एक ही बार आती है, तो उसकी राह देखते बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। चलो चलो चलो। सब चुप क्यों खड़े हो, देख क्यों रहे हो? चलो लाओ, मेरी फुलझड़ी लाओ। चलो शुरू करो भाई। ये जल गया। अरे तू क्या देख रही है? चल फुलझड़ी के साथ मेरे फोटो खींच। चलो। एक मिनट बाकी, एक मिनट। ये देखो, ये मेरा भी जल गया। तो मेरा है ना वीडियो निकालना स्लो मोशन वाला। गुस्सा पत्नी पे है, सजा परिवार को क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं कि बाबूजी और बच्चों का त्योहार आपके बिना अधूरा है, फिर भी आप समय पर नहीं आए। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट आया? थोड़ी देर सब रुक नहीं सकते थे? सब रुक सकते थे, पर समय नहीं रुक सकता था। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। इसलिए जो पूजा मैं पिछले 25 साल से करता आ रहा हूं वो तुमने कर दी। ये घर, ये रस्में, ये फैमिली, ये खुशियां, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। गुल्लक को टूटने से पहले यही लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। टूटने के बाद पता चलता है कि उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ संभालने की थी। ये घर, ये परिवार, ये रस्में, ये खुशियां सब बापूजी और बच्चों की है। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ संभालने की। आज आप नहीं थे तो मैंने संभाल लिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।